पूरे देश में दिवाली के माहौल को लेकर के लोगों में एक जगमगी सी समाई हुई है। इसी पैटर्न में बात करता हूँ। देखिए, हालांकि अमीरी गरीबी ये तो इतिहास का एक परिभाषा है, और ऐसे भी देखिए कि कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं कि अपने घर में अगर दिया दिवाली, हालांकि प्रभु रामचंद्र जी की आने की खुशी में अगर दिवाली मनाते हैं, तो ऐसे भी कुछ व्यक्ति हैं जो अपने परिवार के साथ साथ दूसरे परिवार पर भी ध्यान देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश संस्कार न्यूज़। मैं हूं एपी सिंह। मैं आपको बता दूं, वाराणसी के रहने वाले दिवाली के शुभ अवसर पर राहुल कुमार पटेल, जिला उपाध्यक्ष छात्र मंच अपना दल यस के बताए गए, जो कि इन्होंने दिवाली के शुभ अवसर पर बाबा मार्कंडे महादेव जी के प्रांगण में पहुंचकर पूजा व अर्चन बंदन किया। साथ ही बताया गया कि बाबा के दरबार में यानी महादेव के प्रांगण में जितने ही असहाय गरीब व्यक्ति नजर आए, उनको मीठा भी वितरित किए। इतना ही नहीं, बताया गया कि राहुल कुमार पटेल के साथ भारी मात्रा में व्यक्ति भी नजर आए। जैसा कि लोगों के द्वारा इस तरह की सूचना भी मिली कि इस दौरान जिला उपाध्यक्ष छात्र मंच अनिल पटेल, जिला सचिव युवा मंच पंकज यादव जी, जो कि महादेव पीजी कॉलेज के अध्यापक भी हैं, साथ ही में सुजीत जी, पिंटू जी, और यह भी बताया गया जो कि जनपद गाजीपुर के क्षत्रिय महासभा में एक अलग सी भूमिका निभाने वाले भोला सिंह जी भी रहे मौजूद। और इतना ही नहीं, यह सारे व्यक्तियों के सहयोग से सारे यह नेता बंधु का जो टीम है, बताया गया कि इतना सुंदर भाव बाबा मार्कंडे के दरबार में, जो कि यह लोग गरीबों के बीच में, असहाय व्यक्तियों के बीच में मीठा प्रदान करके वहाँ के जितने श्रद्धांजलु आए थे बाबा मार्कंडे महादेव के दरबार में, सबके दिल में अपना एक अलग सी पहचान बनाने वाले राहुल कुमार पटेल, जो कि वाराणसी से गए थे, और उतना ही इनके साथ अच्छी भूमिका निभाए भोला सिंह जी। दिवाली के माहौल को लेकर के लोगों में एक जगमगी सी समाई हुई है। इसी पैटर्न में बात करता हूँ। देखिए, हालांकि अमीरी गरीबी ये तो इतिहास का एक परिभाषा है, और ऐसे भी देखिए कि कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं कि अपने घर में अगर दिया दिवाली, हालांकि प्रभु रामचंद्र जी की आने की खुशी में अगर दिवाली मनाते हैं, तो ऐसे भी कुछ व्यक्ति हैं जो अपने परिवार के साथ साथ दूसरे परिवार पर भी ध्यान देते हैं। ऐसे में मैं बात करता हूँ महानुभाव से। आप सभी जो कि वाराणसी से चलकर आए हैं इस समय बाबा मार्कंडे जी के धाम में, देखिए किस तरह से गरीबों की दिवाली भी एक रोशन करने के वास्ते ये लोग आए हैं वाराणसी सिटी से चलकर। आइए मैं बात करता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल कुमार पटेल, जिला उपाध्यक्ष छात्र मंच अपना दल वाराणसी से। अभी आप वाराणसी से आए हैं बाबा के? जी सर, बाबा के दरबार में वाराणसी चल के आया हूँ। आप क्या करते हैं भैया वहाँ? मैं देखिए वाराणसी में तो रहता हूँ, प्लस पढ़ाई भी चलती है मेरी। मैं पार्टी के जिला उपाध्यक्ष छात्र मंच है, और प्लस के साथ समाज सेवा भी करता हूँ। हालांकि आपको देख के ऐसी लग रही है कि आपके अंदर कुछ राजनीति की भावना छिपी हुई है, उसको थोड़ा बाहर करिए। हालांकि आप राजनीतिकार होते हुए, नेता बंधु होते हुए, आज किस उपलक्ष्य में आप वहाँ से चलकर आपके हाथों में मिठाई का डिब्बा भी दिख रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शक बंधुओं से? जैसे दीपावली का शुभ अवसर है जी, ठीक, सभी लोग खुशी अपने घर में मना रहे हैं, तो मेरे मन में एक विचार आया, क्यों ना हम लोग जिसके पास लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन लोग के साथ दिवाली का त्यौहार मनाया जाए। तो उस खुशी में मैंने सोचा क्यों ना मिठाई के तत्वाधान में उन लोग के पास पहुँच उन लोग के साथ दिवाली खुशियाँ मनाया जाए। कौन सा विद्यालय में आप राजनीति करते हैं? महादेव पीजी कॉलेज, मेरा माँ MA फर्स्ट सेमेस्टर में। आप देख रहे हैं हमारे नेता बंधु को। हालांकि मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन चैनल के माध्यम से करना पड़ रहा है, मुझे कहना पड़ रहा है कि बीच में कि नेता बंधु वहाँ से हैं गरीबों के बीच में। हालांकि मैं एक क्वेश्चन और करता हूँ, नेता जी एक बात बताइएगा, हालांकि आप पढ़ाई क्षेत्र में अभी भी है, तो पढ़ाई क्षेत्र में देखा जाए तो लोग दिशा निर्देश करते हैं कि किस दिशा को चॉइस करना है। हालांकि आपने इस तरह से राजनीतिक पैटर्न को कैसे चॉइस कर लिया? देखिए, जिसके साथ हम रहते थे, जैसे हमारे माननीय श्री जिला अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र पटेल जी हैं, हमारे बड़े भैया टोनिया के विधायक डॉक्टर सुनील पटेल जी हैं, उन लोग के साथ रहते थे। मेरे को भी लगा क्यों नहीं इन लोग के साथ ही किया जाए, इसलिए मेरी राजनीति में आ गई। तो आप इस तरह से अगर दिवाली का शुभ अवसर देखा जाए, तो आपके अंदर यह भाव कैसे आ गया नेताजी कि नहीं, ये दिवाली अमीरों के साथ साथ गरीबों के घर में भी जमना चाहिए? यह बात कैसे आ गया? मेरे दिल में बात ऐसे है, जैसे अमीर लोग बहुत लोग होते हैं, बहुत लोग नहीं पहुँच पाते हैं, ठीक। मैं अमीर गरीब तो हूँ नहीं, मतलब दोनों हूँ, बहुत ज़्यादा अमीर तो हूँ नहीं, तो देखने से लगा। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा अमीर तो हूँ नहीं। अब मैं हालांकि मैं क्षमा चाहूँगा आपके बीच में, हालांकि अमीरी गरीबी की तो बात अलग है, हालांकि बहुत अमीर नहीं दिख रहे हैं आप, लेकिन आपका दिल जो है मुझे लग रहा है सीमा से ज़्यादा आप दिल से अमीर है। आगे बोलिए आप। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, और इसके साथ साथ मेरे मन में भावना भी आया क्यों ना इन लोग के साथ किया जाए, तो बस जो मेरे से हो सका बस उसे चल गए मैं। तो आप 100-150 गरीबों में आज आप मीठा बांटे? जी, कितना मीठा रहा होगा? लगभग 150-200 रुपये हम टारगेट लेके आए। आप लेकर के आए।
अच्छा, एक बात तो समझ में आया अभी थोड़ा पहले, जैसे कि आप यहाँ पे मौका पे बताया जाए, हमारे दर्शक बंधुओं को बता दें कि आप नेता हैं और ऐसा कि हम लोग के भोजपुरी भाषा में कहा जाता है कि चोर चोर मौसिया और भाई। तो हालांकि आपके सामने यहाँ के बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी हमारे भोला जी दिख रहे थे आपके बीच में, हालांकि सामने भी है। तो भोला जी से आपका मतलब क्या दिली लगा? तो हमारे बड़े भैया हैं, ठीक, और उन्हीं के लोग मार्गदर्शन आशीर्वाद से हम लोग चलते हैं। ये तो आप आप बड़े भाई के लिए छोटे भाई क्या कर सकते हैं? तो अभी मतलब आप तो मीठा वितरित किए, आगे भी कुछ अगर गरीबों के लिए इस तरह का है कि आपका वाराणसी में जाने के बाद, सिक्किम जाने के बाद? हाँ, इसके बाद यहाँ पर है, फिर हम लोग सारनाथ धाम पे चलेंगे, वहाँ पे जो लग रहा है वहाँ पे किया जाएगा। फिर चौका गार्डन, जैसे बनारस में कहीं भी हम लोग देखेंगे और उन लोग से शामिल होने की कोशिश करेंगे। अपने हमारे बगल में बड़े भैया भी हैं। आइए देखिए भाई साहब से बात करते हैं। हालांकि आप समझ सकते हैं कि अगर आप सोने की दुकान पर जाएंगे, वहाँ अगर कोई व्यक्ति बैठा होगा तो सीधी सीधी दर्शक बंधुओं को बात है कि वो सोना उसके दिल में होगा, या तो खरीदना होगा, लेना देना। आइए क्या अगर जब इतने दिल नेक विचार आप हैं तो आपके साथ वाले भी वैसे होंगे। आइए मैं अगला कड़ी में बात करता हूँ आपसे। आपका नाम क्या है भैया? अनिल पटेल जी। तो आप भी ऐसा ठान रखे थे कि आज गरीबों की दिवाली भी सुंदर होना चाहिए? आप भी वहीं से हैं जी। मुझे लगता है आप सभी लोग भोला भैया यहाँ से हैं, आप होगा। तो आप देख पा रहे हैं हमारे नेता बंधु को इतना। पंकज सर भी है, चल के भी आए। आप पंकज जी, आप देखिए पंकज जी से मैं बात करता हूँ। देखिए ये लोग, मुझे लगता है कि आज कितने सुनहरा अवसर है जो कि इन लोगों के दिल में इस तरह का भाव आया है कि नहीं, गरीबों की दिवाली भी सुंदर होनी चाहिए। हालांकि ये अच्छी चीज़ है, लेकिन अच्छी चीज़ें आज के समाज में विपरीत होती जा रही है। आज मैं बात करता हूँ संजय, आपका संजय जी नाम भी है? पंकज जी नाम। सॉरी, आप पंकज जी, मतलब आप भी इनके साथ ही आए? जी आपके हाथ में मीठा की डिब्बा है जी। काफ़ी लोग को आप दे चुके हैं मीठा? जी, कितने लोग को आप लोग दिए होंगे? मुझे लग रहा है लगभग 1.5 पैकेट लाए थे, लगभग 500 लोग दे दिए। अब आगे भी करना है। तो आप लोग के पास जो मीठा का डिब्बा लग रहा है, ढूंढ के आप देंगे या वापस रिटर्न लेके जाएंगे? नहीं, ढूंढ के देंगे हम लोग। ढूंढ के देना जी। अब लास्ट में वो बात करता हूँ। देखिए हालांकि आप देख पा रहे हैं वाराणसी से नेता बंधु लोग, मैं नहीं कहना चाहूँगा कि इस पार्टी से मिलाप करते हैं। हालांकि यह मुद्दा कुछ चुनाव का नहीं है, लेकिन मैं जरूर कहूँगा कि कितना अच्छा नेक विचार आपके दिल में आया है कि इस दिवाली के शुभ अवसर पर गरीब जहाँ बैठते हैं। हालांकि यहाँ मैं जो लाइव हूँ, मैं आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश संस्कार में मैं AP सिंह, मैं मार्कंडे महादेव धाम से लाइव हूँ, जहाँ कि इन लोगों के दिल में ऐसा विचार आया होगा कि धार्मिक जगह है, यहाँ काफ़ी लोग बैठे होंगे गरीब स्थिति से, वहाँ से आया बेटा। लेकिन आइए मैं उस मुद्दे पर लेकर चलता हूँ जिनके थ्रू ये लोग यहाँ बाबा के दरबार में आए हैं। परम आदरणीय आप, हालांकि ये पर्चे के मुताबिक मतलब ये आप पर्चे के मुताबिक तो नहीं है, फिर भी हमारे दर्शकों को 2 लाइन में आप अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम महीप कुमार सिंह भोला है, मैं कैथी यहाँ का मूल निवासी हूँ जी, और वर्तमान में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का वाराणसी का जिला प्रभारी है। तो आपको भी पता था कि लोग मीठा लेके आ रहे हैं? पहले तो नहीं पता था, लेकिन जब पता हुआ तो मुझे खुशी इस बात हुई कि हमारे छोटे भाई जो इन्हें काम कर रहे हैं, तो इसमें इनका सहयोग करना बहुत ही उचित है। हालांकि हम तो बाद में आपके पास पहुंचे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति हमको समझ में आई है कि ये लोग वहां से गरीबों में दान करने आए हैं। हालांकि अमीर है, लेकिन मुझे लगता है कि ये भाई लोग को आप भी बुला करके यहाँ चाय नाश्ता पूरा बम्पर कराया है। नहीं, मैं चाय नाश्ता नहीं कराया, अब छोटे भाई हैं। और सबसे बड़ी खुशी ये है कि गरीबों में जब कोई चीज़ सुख बांटा जाता है तो जो उसकी अनुभूति होती है, वो अनुभूति हमें तो ऐसे नहीं मिली, लेकिन भाइयों के द्वारा जो खुशी बांटी गई गरीबों में, वो महसूस करके मुझे बहुत मिली। और मैं इन अपने भाइयों का बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ, और बाबा भोलेनाथ से ही प्रार्थना करता हूँ कि यह इसी तरह से अपने कार्यों में नित्य ऊंचाइयों को छूते रहें और बुलंदियों पर जाएं। बोला कि जाते जाते हमारे दर्शकों को ये जानना चाहूँगी कि जो बाबा का दरबार है मार्कंडे महादेव, बाबा के बारे में थोड़ी सी कुछ इस तरह की बातें बताएंगे जो कि एक अलग हो, हमारे दर्शक बंधु में अलग संदेश है। क्योंकि भगवान के बारे में उनका क्या गुणगान करें, लेकिन ये जो है शक्तिपीठ है, यहाँ मार्कंडे ऋषि तपस्या किए, उनके पिताजी मृत्युंजय ऋषि तपस्या किए, और ये जो यहाँ बाबा महादेव जी का शिवलिंग है जी, ये साक्षात जागता शिवलिंग है। सच्चे मन से जो आया है वो खाली नहीं गया। यहाँ का वो है, और बाबा भोलेनाथ तो अवगरदानी हैं, और जितना सरल स्वभाव के हैं, जितना जल्दी आप प्रसन्न होते हैं, बाकी और लोग नहीं प्रसन्न होते हैं जी। तो आप सुन रहे हैं भोला जी को, इस कैसी की धरती से आप रहने वाले हैं। आप तमाम बड़े ही नेक दिल के इंसान हैं, लेकिन आज एक बात और चर्चा करूँगा मैं भोला जी से।
बताइए, यहाँ ऐसे सुनने में आता है कि यमराज को भी रिटर्न जाना हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल, यमराज को भी यहाँ से रिटर्न जाना हुआ। जब मार्कंडेय ऋषि क्या कर रहे थे, सिर्फ वो तो नहीं ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे, तो उनकी उम्र जब पूरी हुई 12 वर्ष, तो यमराज आया, उसने नाक खा जब फेंका तो उन्होंने शिवलिंग को पकड़ के पाइमाम बोले, तो साक्षात शिव जी प्रकट हुए। तो उन्होंने कहा कि यमराज ने कहा कि अगर इनका समय पूरा हो गया है, शंकर जी ने मना किया। तो उन्होंने कहा कि सरकार है तो प्रकृति के खिलाफ है। यमराज ने कहा, शंकर जी बोले कि ब्रह्मा से पूछो कि किसके आशीर्वाद से यह पुत्र हुआ है। तो जब यमराज पूछ कर आया तो हुआ कि आप ही के आशीर्वाद से। तो उसी समय शंकर जी ने कहा कि जब मेरे आशीर्वाद से 12 साल उम्र है तो मेरे समय से ये 12 साल रहेंगे। तो मार्कंडेय जी ने कहा कि फिर हम इतना दिन जीकर करें क्या। उसी समय यहाँ की मान्यता है कि शंकर जी ने कहा कि पहले तुम्हारी पूजा होने के बाद ही मेरी पूजा होगी, इसलिए हम मार्कंडेय जी का मूर्ति स्थापित होने पे उनको जल चढ़ाने के बाद उनकी पूजा होती है और यमराज को वापस जाना पड़ा। यह वह शक्तिपीठ है, यहीं से यमराज को यहाँ से वापस जाना पड़ा, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। जी, तो मैं वापस चलता हूँ, जिसको अगर कहा जाए तो इस दुनिया में यह भी कहा जा सकता है गरीबों का भाग्य विधाता या फिर गरीबों का दाता, जो कि गरीबों की दिवाली भी एक सुंदर बनाने के लिए आए हैं। एक लाइन फिर वापस मैं जाते जाते उनसे विचार करता हूँ। नेता जी, आपका यहीं से आप रिटर्न अपने परिवार में जाना है और भी कहीं गरीबों की होली के साथ दिवाली के साथ जाना है? अरे कहाँ जाएंगे बनारस में, जैसे बताएं कई जगहों पर जाना है, मंदिर है, सारनाथ हो गया, चौका घाट हो गया, इन भी विभिन्न जगहों पर जाएंगे, कोई विक्रम करेंगे। मंदिर है। ठीक, उसके बाद हम लोग अपने परिवार के साथ दीपावली मनाएंगे। हाँ, आप सभी ने। इसके साथ साथ मैं सभी क्षेत्रवासियों ग्रामवासियों धनतेरस दीपावली भैया-दूज छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं के साथ। जी, तो आप सुन रहे हैं हमारे गरीबों के दाता नेता बंधु को। हालांकि देखने में तो छोटे लग रहे हैं, लेकिन देखने में छोटन लगे घाव करे बढ़िया। हालांकि आगे जा करके मुझे उम्मीद है कि एक बुलंदी तक जाएंगे। हालांकि इनके दिल में जिस तरह का भाव जग रहा है, हालांकि देखिए आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश संस्कार में मैं योगी सिंह। ऐसे नहीं देखने के लिए आप बने रहिए संस्कार पे। अब मुझे जाने का दीजिए इजाज़त, नमस्कार।